उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, जानबूझकर चीज़ें छुपा रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो जो भी कर रहे हैं उससे आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। आप ये बात समझते हैं कि उन्हें सब चीज़ें पता हैं, वो ये सारी चीज़ें जानते हैं, उनको हर एक बात का एहसास है। कोई भी इंसान जब किसी भी तरीके की चीज़ कर रहा होता है, बहुत कम ऐसी सिचुएशंस, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे एक इंसान हर एक चीज़ को लेकर अनअवेयर है। मैं मान ही नहीं सकता कि एक एडल्ट अपने एक्शंस को लेकर उसे कोई अवेयरनेस है ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। जो इंसान डिसरिस्पेक्ट करता है अपने पार्टनर की, उसे पता है कि मेरे ये करना मतलब मेरे पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट करना। अगर एक इंसान अपने पार्टनर को थप्पड़ मार रहा है तो क्या उसे ये नहीं पता होगा कि थप्पड़ मारने का मतलब पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट करना, पार्टनर के साथ में फिजिकल वायलेंट होना? क्या ये सब उसे पता नहीं होगा? बिल्कुल पता होगा। बट लोग जानबूझकर ये चीज़ें कर रहे होते हैं, क्योंकि या तो वो उनके ईगो को सेटिस्फाई कर रहा होता है, या उनके एग्रेशन को निकाल रहा होता है, या वो आपको जस्ट अपनी ज़िंदगी से पुश अवे करना चाहते हैं। ठीक है। सो अगर आपके मन में ये डाउट है ना कि मेरा पार्टनर ये कर रहा है, शायद उसको एहसास नहीं हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो आप बहुत गलत हो। और अगर आपको क्लोजर चाहिए अपने रिलेशनशिप का, हो सकता है आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है, हो सकता है आपका पार्टनर आपको छोड़कर जा चुका है, और ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ, इन सब चीज़ों से आप पास्ट में कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, पास्ट में मेरे साथ भी यही होता था, अतीत में मेरे साथ भी यही होता था कि मेरा पार्टनर मेरे को पर्पसली हर्ट करता था। वो जो भी करता था उसे पता होता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो इसलिए करता था या तो वो आपको मैनिपुलेट कर सके, डोमिनेट कर सके, या अपने ईगो को सेटिस्फाई कर सके, या आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल सके। तो अपने दिमाग में किसी तरीके का डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचो कि आपके पार्टनर को कोई चीज़ पता ही नहीं है, आपका पार्टनर तो अनअवेयर है, वो शायद बहुत बिजी था। जो लोग बेयर मिनिमम में सेटल कर लेते हैं ना अपने आप को, वो इन चीज़ों को रटते रहते हैं, इसका जाप करते रहते हैं कि अरे पार्टनर की कोई गलती नहीं है, उसको शायद वो थोड़ा बिजी होगा, वो या थोड़ा गुस्से में होगा, उसके मुंह से निकल गई होगी, अरे वो थोड़ा बहुत कभी कभी हाथ उठ जाता है। मतलब इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना, जब आप एब्यूज़ेस को नॉर्मलाइज करते हो तो आप इस चीज़ के लिए अपने पार्टनर को के साथ में एक एग्रीमेंट कर लेते हो कि यू कैन हर्ट मी, आई आई डिज़र्व दिस। समझ रहे हैं? वेन एवर इन लाइफ you allow your partner to hurt you physically, mentally, emotionally, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने पार्टनर को एक लाइसेंस दे दिया है कि हाँ भाई, आप मुझे हर्ट कर सकते हैं। फिर आप उससे बैठ के शिकायत क्यों करते हैं कि यार तुम मुझे बहुत हर्ट कर रहे हो, तुम्हें मारना नहीं चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, या तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ये मत करो, वगैरह वगैरह वगैरह। देखो, जिस दिन आप अपने लिए स्टैंड लेने लगे ना, हो सकता है आप कुछ रिश्ते ज़रूर गंवा दोगे, लेकिन फालतू के रिश्ते ज़रूर गंवाओगे। वो सारे रिश्ते गंवा दोगे जो आपकी लाइफ में कोई भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर ही नहीं रहे हैं, कोई भी ज़रूरी रोल इस चीज़ का अदा कर ही नहीं रहे हैं वो। ठीक है। तो कभी भी ये समझ लो, अगर लाइफ में तुम ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे तुम कभी भी अपना स्टैंड लेते हो, और स्टैंड लेने के बाद तुम्हें लगता है कि यार मैंने ये स्टैंड लिया लेकिन मैंने इस इंसान को खो दिया, तो इसीलिए खो दिया क्योंकि तुम्हारे स्टैंड की उसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, प्लस जिस चीज़ के लिए तुम स्टैंड ले रहे हो वो चीज़ उसकी नज़रों में गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना, ये उसकी नज़रों में गलत है। वो आपको हमेशा लो सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन, लो सेल्फ एस्टीम्ड पर्सन की तरह देखना चाहता है, और उसके साथ में वो कंफर्टेबल हो चुका है। अगर आप ऐसे में स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं तो होता यही है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ने की धमकी देता है या आपको छोड़ के चला जाता है, क्योंकि आपके इस वर्जन के साथ में वो कभी भी कंफर्टेबल था ही नहीं, वो कभी रूबरू हुआ ही नहीं था। ठीक है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सबसे पहली चीज़, बेयर मिनिमम के लिए कभी भी सेटल मत होना। दूसरी चीज़, कोई भी इंसान जब गलत चीज़ें कर रहा होता है उसे पता होता है कि वो गलत चीज़ें कर रहा है, बट वो पर्पसली करता है क्योंकि उसको आपको स्लेव की तरह रखना अब पसंद आने लगा था। वो आपके लो सेल्फ एस्टीम्ड एटीट्यूड के साथ में सेटल्ड कर चुका था, कंफर्टेबल हो चुका था, और इसी वजह से उस इंसान को आपके इसी एटीट्यूड की आदत थी और वो आपको इसी एटीट्यूड के साथ में देखना चाहता था। सो आप अब खुद सोचो, इवेल्युएट करने की कोशिश करो कि क्या आप ऐसे इंसान के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं जो आपके साथ ये चीज़ें करे। इस तरीके से अगर आपके आपके साथ में वो बिहेव करे, क्या आप ऐसे इंसान के साथ में कंफर्टेबल होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों होंगे भाई?
आपको भी एक ऐसा इंसान चाहिए ना कि जो आपको शिद्दत से प्यार कर सके, जो आपकी वैल्यू को कर सके। आपको भी तो ऐसा इंसान चाहिए ना। बट आप खुद बताइए कि अगर आप खुद अपनी ही कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी ही कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसे इंसान को कैसे डिजर्व करेंगे? कैसे आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे? कैसे आप अपनी ज़िंदगी में लाएंगे ऐसे इंसान को? और क्यों ही एक ऐसा इंसान आपके साथ जुड़ना पसंद करेगा? देखो, जो अच्छे लोगों की कैटेगरी होती है ना, हाईली वैल्यूड पर्सन की कैटेगरी जो होती है ना, जिस तरीके के लोग ये होते हैं, ये लोग हाईली वैल्यूड पीपल को ही अट्रैक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये लोग लो एस्टीम्ड पीपल, लो वैल्यूड पीपल, लो सेल्फ रिस्पेक्टेड पीपल, ऐसे लोगों को भाव भी नहीं देते, घास भी नहीं डालते, क्योंकि इनके हिसाब से ये पर्सनैलिटी बिल्कुल बकवास पर्सनैलिटी है, और अगर ये पर्सनैलिटी एक इंसान की है तो वो इंसान और भी ज़्यादा बकवास होगा। ये ऐसे लोगों की सोच होती है। तो आप खुद समझ लीजिए कि अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ में अपना टाइम लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं जो आपकी इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल कर सके, जो आपकी फ़िज़िकल नीड्स को फुलफ़िल कर सके, जो आपको वो वैल्यू दे सके, वो प्यार दे सके जो आपको चाहिए, जो आपको लगता है आप डिज़र्व करते हैं, तो आपको उसके लिए उनको भी अपने आप को ये दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं भी एक बहुत ही हाईली सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान हूँ। डोंट डेयर टू डू दिस टू मी। मेरे साथ में गलत काम करने की कोशिश मत करना, मेरे साथ में बेवफाई करने की कोशिश मत करना, कोई भी ऐसी चीज़ करने की कोशिश मत करना जो मुझे अनकंफर्टेबल फील कराए। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप एक ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी अगर ये होगी कि प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़ के, प्लीज़ मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, प्लीज़ मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, मैं ऐसा हो जाऊँगा, मैं वैसा हो जाऊँगा, मैं वैसी हो जाऊँगी। अगर तुम्हारा ये एटीट्यूड है ना, लोगों के आगे प्लीज़ करने का, प्लीड करने का, उनके आगे भीख मांगने का, बेगिंग करने का, तो भाई बेगर्स को तो भीख ही मिलती है ना। बेगर्स को कोई इज़्ज़त तो मिलती नहीं है। दुत्कारते हैं वो अलग करते हैं, दुनिया दुत्कारती भी है, कोई इज्जत नहीं करता है। बेगर्स को बेगर्स वाली ही रेपुटेशन है उनकी, और बेगर्स को बेगर्स वाला ही वो मिलता है, एक बिहेवियर मिलता है, एक रिस्पेक्ट मिलती है जो कोई नहीं समझता उनको, है ना। कोई कुछ समझता कहाँ है बेगर्स को। दुत्कार देते हैं, आगे बढ़ने को बोल देते हैं, भगा देते हैं। कौन एंटरटेन करता है उनको? कौन उनके साथ में बैठता है? कौन उनकी बातों को सुनता है? कोई भी नहीं सुनता ना। आज के ज़माने में कोई भी ये काम नहीं करता। तो सोचो, अगर आप रिलेशनशिप की दुनिया के बैगर होंगे तो आपकी भी वही इज्जत होगी ना जो एक नॉर्मल बैगर की है। सो आपको अपने आप को अगर क्लोजर देना है तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ थे जिसको आपकी कोई कदर नहीं थी, तो आप इसलिए भी ऐसे इंसान के साथ थे क्योंकि आपको अपनी कोई कदर नहीं थी। जब तक आप अपनी कोई कदर नहीं करेंगे, आप ना तो ऐसे लोगों अच्छे लोगों को अपनी ज़िंदगी में ला सकेंगे, ना अच्छे लोगों को रख सकेंगे। और ये लोग जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। अगर कभी कोई आ भी गया, कोई टकरा भी गया, तो आपकी कोई इज्जत करेगा नहीं वो इंसान। ठीक है। सो आपको यहाँ पे मोटी मोटी बात समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने आप को देखना पड़ेगा कि आप कितने पानी में हैं। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने आप ने अंदर झांकना पड़ेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सारा ध्यान इस चीज़ पे मत लगाओ कि सामने वाला छोड़ के चला गया, वो छोड़ के क्यों गया है, इस चीज़ पे भी फोकस करो। और इस चीज़ पे फोकस करने के बाद अपने आप को क्लोजर दो, अपने रिलेशनशिप को क्लोजर दो कि हाँ भाई, जो इंसान, देखो अपनी भी गलती होती है, सामने वाले की भी गलती होती है। अपनी गलती ये होती है कि हम अपनी कोई वैल्यू नहीं करते हैं, और सामने वाले की गलती ये थी कि वो भी हमारी कोई वैल्यू नहीं कर रहा था। दोनों ही चीज़ें जब दोनों ही लोग जब वैल्यू करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है ना, वो रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। क्या सोच रहे हो? ऐसा रिश्ता बहुत ज़्यादा गुलजार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा? कभी भी नहीं। ठीक है। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी आज के इस सेशन से, आज के इस वीडियो से। अगर आप मुझसे पर्सनली कोई भी बात डिस्कस करना चाहते हैं, रिलेशनशिप की कोई भी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, तो आप मुझसे 1-on-1 सेशन ले सकते हैं। anubhavagarwal.com पे जाइए, डिस्क्रिप्शन या कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं। एंड अगर आप लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, कैसे मूव ऑन करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। उस कोर्स के ज़रिए आप 15 डेज़ के अंदर मूव ऑन कर सकते हैं। ये दावा मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फ़िलहाल के लिए मैं चलता हूँ।